दोस्तों, अब हमें कुछ डिफरेंट करना होगा। ठीक कहा। कब तक लड़के ही पहला स्टेप उठाएंगे? कभी ना कभी हमें भी पहल करनी होगी। मैं तो वैसे भी कब से यही कह रही हूँ तुम लोगों से। काश हसन कल रात सोया ना होता। लड़कियों, डिफरेंट से मेरा मतलब कुछ और है, ये सब नहीं। एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ। हमें स्पोर्ट्स शुरू करना चाहिए कहीं चल के। वैसे इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, जैसे शीजा और शहान। चलो बताओ। हाँ, क्या उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? अगर नहीं भी किया तो करने वाला होगा। सोचो जरा, उन दोनों का अकेले साथ डिनर करना। उस वक्त उनको भूख भी तो लग सकती है। बाहर डियर, इस तरह तो माहिन के साथ अच्छा नहीं कर रही हो, समझी? एनीवेज, हमने ऐसे ही सोचा था। मैंने ही चाहा था कि ऐसा हो जाए और देख लो, जान छूट गई मेरी, सब खत्म। एक बात कहूँ, वैसे गुस्सा मत करना। यार, मैं क्यों गुस्सा करूंगी तुम लोगों पे? तुम पीछे हट गई इसलिए मलिहा साहिबा जीत गई। नहीं यार, असल में वो हार गई, क्योंकि जिस घर में भी वो नीली आंखों वाली लड़की जाएगी उस घर का अल्लाह ही हाफिज है। ये देखो, एक माँ की दिल की आवाज गौर से सुन लो, और तुम भी सुन लो। यार प्लीज, तुम लोग ये टॉपिक बंद करोगी? ठीक है, बंद कर देते हैं। अगर इस टॉपिक के बंद करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो ऐसे ही सही। मैं बस खुश होना चाहती हूँ। तो एक बात कहूँ? कहो मेरी जान। कल मैंने मुइज के करीब आना चाहा तो उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अरे क्यों? हमें किसी भी तरह मौका नहीं मिल रहा था, तो मैंने चाहा कि मौका पैदा करूं, लेकिन उसने तो मुंह ही मोड़ लिया। अरे बाहर वो बेचारा डर गया होगा, कहीं उसको एक और थप्पड़ ना पड़ जाए। मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोचा क्या नहीं, लेकिन मुझ पर काले बादल तो छाए हैं। सही कहा। सच है, हसन को भी नींद की प्रॉब्लम है। नींद की प्रॉब्लम है बस? वाह 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 वाह। ये बगैर मेकअप उसके सामने आ जाती होगी जब भी वो सो जाता है। हाँ, सो जाता है बिल्कुल भालू की तरह। अच्छा, तो बताओ जरा कि हम तुम्हारे घर पर आकर कॉफी वगैरह बना दिया करें क्या? नहीं, काफी नहीं, बस मानो को ले जाओ फिर काफी है। अच्छा, मतलब मानो चली गई तो उसकी नींद की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? यही उम्मीद है मुझे तो। अरे मैं तो बड़े शौक से उसको अपने साथ रखूंगी, क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट जो है, इस तरह वो और मैं अच्छा टाइम पास भी कर लेंगे। वो हमारे साथ भी रह सकती है। अम्मी मानो से कितना प्यार करती है, तुम जानती तो हो। हाँ ठीक है। हेलो नाना जान। जी जी, मैं अभी इस्तांबुल में ही हूँ, बिल्कुल आऊँगी। जी, शाहान भी बिल्कुल। जी जी नाना जान, हम शाहान के साथ आएंगे। एक ज़रूरी काम था, हम वो कर लें फिर उसके बाद। जी जी, मुझे भी बहुत याद आ रहे हैं आप। ठीक है नाना जान, मैं फिर फ़ोन करूँगी। क्या ये सब तुम खुद बनाते हो? बिल्कुल, आपको पसंद आए? हाँ, इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं। काफी मेहनत करते हैं आप इनको बनाने में। बहुत बारीक काम किया है, बहुत मेहनत वाला काम है। ये इतने सख्त होने के बावजूद हाथों में चुभ नहीं रहे, बहुत सॉफ्ट हैं। आपको मुझसे ज्यादा समझ है, आपने इसका काम किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके जितनी समझ नहीं है, लेकिन शौक था इस काम का मुझे। मैं और देखती हूँ। भाई, वो शिजा वाली प्रॉब्लम का क्या हुआ? मैं तो तीर की तरह सीधा ही जा रहा था, मेरे सामने शिजा आ गई। देख लो, बासित के मामले में तो मैं ठीक था। खैर, देखते हैं। तो तुमने शिजा के साथ गलत किया? हाँ, ऐसा ही है। तुम सही हो यार, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, उस वजह से मेरे जहन में उसका एक इमेज बन गया। मच्छर होता तो छोटा सा है, लेकिन उसके काटने से बुखार हो जाता है। शिजा को बासित की गलती हमसे शेयर करनी चाहिए थी।
दोस्त, इस बारे में यकीनन कोई बात ऐसी है जो तुम जानते हो मैं नहीं जानता। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। क्या हाल है मलिहा? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक शरीफ इंसान पे तुमने इल्जाम लगाया है। तो मेरी बातों में क्यों आई? मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ। तो क्या मतलब है, बूढ़ी औरतें इस उम्र में झूठ बोलती हैं? इतनी सी जिंदगी बची है तुम्हारी, क्या हिसाब दोगी आखिरत में? अरे लड़की, कैसी बातें कर रही हो तुम? सबका वक्त आएगा। तौबा तौबा। मेरा रब जानता है कि मेरा दिल कितना साफ है। इंशाल्लाह मैं वो इम्तिहान भी पास कर लूंगी। शुक्र है। छोड़ो ये बातें। पूरे मोहल्ले में एक भी घर नहीं छोड़ा जिसे तोड़ा ना हो तुमने, और सबसे पहले अपनी बेटी के साथ किया। लेकिन अगर नजीब वापस ना आया तो पता है क्या करूंगी? तुम्हारा पूरा घर तुम्हारे ही ऊपर गिरा दूंगी। हाय, अपनी बेटी के ज़बान तो देखो। हाय, मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि तुम जल्द ही ऊपर चली जाओ। अरे हवा मेरी जान, इतना भी मत सुनाओ इसको, जाने दो। मीराल जल्दी से जाओ, अपनी माँ की दवा लेके आओ। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या आपने दवाई नहीं ली थी? लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है और मेरे पास की जिम्मेदारी ये लोग होंगे। क्या कर रही हो मीराल? जाओ जल्दी दवा लाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन सी दवा खाती हो तुम? हो सकता है मेरे पर्स में रखी हो, मैं दे दूं। बैग दो। ये क्या मेरा कर रही हो? बैग। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो इसे, कर क्या रही हो ये? तुम क्या समझ रही थी? क्या मैं अंधी हूँ? हाय। मैंने मैं कह रही हूँ मेरा छोड़ो बैग भी, छोड़ो। मैं खुद दे दूंगी। अरे छोड़ो इसे, तुम सब नीचे गिरा दोगी। हाँ? लाओ जरा मुझे दिखाना। चलो अब बस करो, लाओ इसे मुझे दो। दो। बिल्कुल ही पागल हो गए हो तुम लोग। तुम माँ बेटी कितनी बुरी हो, दोनों मिलकर बेवकूफ बना रही हो कि नजीब कितना मासूम है। तुम्हें बस दूसरों पे इल्जाम लगाने की आदत हो गई है। यही सब करके तुमने बेटी का घर भी तबाह किया है। अरे नहीं आपा, पहले शोहर को तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था। आपा आप गलत मत समझिएगा, लेकिन अब मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं सुनना चाहती। वैसे ये अंगूठी महंगी है। सही कह रही हो मिराल, महंगी है, बहुत महंगी अंगूठी है। मेरी मरहूम सास की वाहिद निशानी है मेरे पास। हाय, जब मेरी शादी हुई थी तब दी थी उन्होंने मुझे। अब ये अंगूठी मैं शाहान को दूंगी उसकी शादी पे, इसीलिए मैंने संभाल के रखी है अब तक। शाहान इसे शिजा को पहनाएगा इंशाल्लाह। मलिहा, अल्लाह मुबारक करे। अब पता नहीं ये क्या समझी है।